सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्वार्टर 4 के पहले का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है और कुछ टारगेट्स। ऑल दो अगर आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में इन्वेस्टेड हो एक लंबे समय से, तो आपको मालूम है लगभग पिछले 6-7 महीनों से मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 80, 64, 70 तक के रहे हैं। ऑल दो इनमें से कोई भी टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से रहा हो, पिछले 6-7 महीनों में अचीव नहीं हुआ है। और जब जब मार्केट एक्सपर्ट्स ने कोई भी बड़ा टारगेट दिया है, तब तब सुज़लोन में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या इस बार कहानी कुछ बदल सकती है? तो चार्ट्स को समझना भी जरूरी हो जाता है ऐसे में। तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ समझ में आए और कुछ अच्छा जानने को मिले तो एक सब्सक्राइब जरूर करते जाना। शुरुआत करते हैं आज की आपकी अपडेट से। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्वार्टर 4 का प्रीव्यू और इनका मानना है 57% तक के गेन्स देखने को मिल सकते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अब मार्केट एक्सपर्ट्स कौन सी रिपोर्ट है ये आपकी? इसमें सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का नाम भी शामिल है, भेल का नाम भी शामिल है, अडानी ग्रीन, इसका वीडियो हमने परसों ही डिस्कस किया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, इसका वीडियो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ अपलोड किया है, इसको जरूर जाकर के देख लेना। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर मेजर फोकस हमारा रहने वाला है। 57% अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल, इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट रखा है सुज़लोन में 64 रुपीज का, 64 रुपए का अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी कि प्रेजेंट लेवल से लगभग 56% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, ये मानना है जेएम फाइनेंशियल का। साथ में इनका ये भी कहना है कि कंपनी का रिवेन्यू 51% तक बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिस्पैचेस। यानी कि क्योंकि कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं और यही एक कंसर्न है सुज़लोन का कि उसके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन स्लो रहा है। अब जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सुज़लोन ने इस क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं, इस वजह से कंपनी का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो होगा ना इस बार क्वार्टर 4 में 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता देखने को मिलेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, ये कहना है आपके जेएम फाइनेंशियल का। टोटल 874 मेगावाट कंपनी ने डिस्पैच किया है ऑर्डर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 में था 573 मेगावाट का। यानी कि इस बार कंपनी ने लगभग 301 मेगावाट एक्स्ट्रा जो है अचीव किया है, इंक्रीज किया है 301 मेगावाट फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 तक। तो ये अच्छा डाटा यहां पर दिया है जेएम फाइनेंशियल ने। अब देखना यह है कि 64 ये कब आता है, क्योंकि जब जब मार्केट एक्सपर्ट्स अपना कोई टारगेट लेकर के आए हैं, तब तब सुज़लोन में गिरावट ही देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल, इनका क्या कहना है? इनका भी कहना है कि बाइंग यहां पर करनी चाहिए और इन्होंने 65 रुपए का टारगेट रखा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में और इनका मानना है यहां से 60% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है और आने वाले 2 से 3 साल के लिए कंपनी का विंड टर्बाइन ऑर्डर जो है वो हेल्दी रहने वाला है। ऑल दो जेएम फाइनेंशियल ने ये भी बताया, नहीं सॉरी, मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के एग्जीक्यूशन डिले के बारे में भी बताया। सुज़लोन एक्नॉलेज्ड विंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज लिमिटिंग इट्स ओन एग्जीक्यूशन पोटेंशियल। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने रिसेंटली अपने एग्जीक्यूशन डिले के बारे में बताया, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बताया, मेंशन किया है यहाँ पे। तो सुज़लोन का भी यही कहना है और जेएम और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में इस वाले स्टेटमेंट को भी शामिल किया है। बट स्टिल कंपनी का जो मेजर टारगेट है वो अपने ईपीसी और ऑर्डर बुक को अंडर कंट्रोल रखना है और साथ में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को भी इंप्रूव करने का ये टारगेट है कंपनी का, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। ठीक है, तो आप एक चीज तो समझ चुके हो कि कंपनी ने खुद माना है कि कंपनी का मेजर जो है कंसर्न वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले का ही है, जिसको कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर यानी कि क्वार्टर 4 के टाइम पीरियड के अंदर इंप्रूव किया है। 42 का एमएफआई, 44.5 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। ठीक है, ऑलराइट, ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। मैंने यहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट लिया है कंपनी का पिछले 1 साल का, लगभग 1 साल का ये चार्ट आपके सामने है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है डायगोनल। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले कई वीडियोस में सुना है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड बार बार इस डायगोनल पर रिजेक्शन फेस करता है और फिर नया ड्रॉप बनता है, लेकिन
यहाँ पर अगर आप इसके 9 लगभग 1 साल के चार्ट में देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि हर बार सुजलॉन जब एक नया फॉल देता है फिर करता है कंसोलिडेट, नया फॉल देता है फिर करता है कंसोलिडेट, नया फॉल देता है कंसोलिडेट, फॉल एंड देन कंसोलिडेट एंड देन फॉल, और अभी एक कंसोलिडेशन के अंदर सुजलॉन एनर्जी लगा हुआ है। इस पैटर्न में आपको क्या नजर आया कि भैया गिरावट, फिर थोड़े टाइम के लिए एक रेंज के अंदर रुकता है और फिर से गिरावट पर चले जाता है। इस बीच में जब भी रुकने के बाद आपकी थोड़ी सी भी मोमेंटम बनती है, डायगोनल पर रिजेक्शन खा करके वो टूट जाती है। ऑल्दो ये पैटर्न 3 बार लगातार फॉलो अप हुआ है, इस वाले पैटर्न को अगर हम छोड़ दें तो ये डायगोनल का पैटर्न 3 बार लगातार फॉलो अप हुआ है। इस बार अभी तक सुजलॉन ने डायगोनल को टच नहीं किया है, यानी कि पिछले लगभग कितने महीने हो गए, 5 महीनों के अंदर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने 3 बार यही पैटर्न क्रिएट करा है। ये चौथी बार है कि सुजलॉन अभी डायगोनल पर नहीं आया है, और डायगोनल आपको मालूम है कि क्रॉसओवर कितने पर बन रहा है, लगभग 42 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 42 रुपए के आसपास ये क्रॉसओवर बन रहा है, क्योंकि ये आपका रिजेक्शन भी यहां पर है और डायगोनल भी है। अब 7 EMA 21 EMA के नीचे है, 200 EMA काफी ज्यादा ऊपर है, जो कि टेक्निकली बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो भैया यहाँ पर चीजें बस हमको यही देखना है कि ये आपका 7 EMA जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ उठे, ताकि इस बार ये वाली सिचुएशन ना बने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ये पूरा चार्ट का पैटर्न है जो कि सिमिलर चीज इंडिकेट कर रहा है। अगर आप नवंबर के पहले का ये वाला चार्ट देखोगे ना और इसको और पीछे लेकर के जाओगे, अगस्त के भी पीछे, तो आपको नजर आएगा कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में जो ये डायगोनल अभी बनी हुई है ना पिछले 5 महीनों से, सिमिलर डायगोनल पैटर्न सुजलॉन ने यहां पर भी बनाया हुआ था, अगस्त से पहले का लेकर के लगभग नवंबर के महीने तक। यहां पर भी फॉल बनता था साइडवेज, फिर फॉल बनता था, फिर साइडवेज, यही पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है सुजलॉन के अंदर। तो इस बार भी यही कंसर्न है कि कहीं डायगोनल पर आकर के रिजेक्शन ना दे और कहीं इस बार आपका 38 का बेस ना टूट जाए, बस यही एक कंसर्न यहां पर बन रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। अब इसको मतलब किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए मार्केट या तो बहुत ज्यादा बुलिश हो, कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल वो अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर मार्केट बुलिश हो और कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी अच्छे हो किसी भी कंपनी के, तो यस वो अपना पैटर्न तोड़ते हैं अगर वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर जब आपको तेजी देखने को मिलती थी लगभग 38 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक की जो तेजी बनी थी सुजलॉन में, वहां पर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट करता था, ठीक है। तो तेजी में भी आपका पैटर्न बनता रहता था। अभी गिरावट हो रही है तो वहां पर भी सिमिलर एक पैटर्न बना करके ही गिरावट हो रही है, यानी कि यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ने के लिए उसी पैटर्न का ब्रेकआउट जरूरी होता है। अगर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा था और वो लगभग आपका 84 के प्राइस तक बना था, तो उसको तोड़ने के लिए सुजलॉन ने अगली बार अपना वो फ्लैग पैटर्न ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ऐसे में जब आपको तेजी चाहिए और आपके पास एक पैटर्न है कि बार बार आपका फॉल बनता है कंसोलिडेट, फिर फॉल बनता है कंसोलिडेट, और एक डायगोनल पर रिजेक्शन खा रहा है, दैट मींस कि अगर आपको तेजी चाहिए वहां पे तो वो डायगोनल का क्रॉस करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पास्ट से हमको फ्यूचर बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर हम पास्ट में जाकर के नहीं देखेंगे कि हम किस तरीके से पहले काम करते थे, तो हम फ्यूचर में उसको बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में चार्ट्स भी काम करते हैं। अगर आप पास्ट देखते हो कि हाँ एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर गया है, जब वो खराब हो जाएगा तो भैया वहां से फिर गिरावट भी आती है। अगर आप अब भी देख रहे हो कि भैया क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फ्यूचर कैसे बनेगा, वो डायगोनल का क्रॉस जरूरी है जो कि पिछले 5-6 महीनों से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर को समझ पा रहे हो, एनालाइज करना जरूरी है फ्यूचर को। आप ये नहीं कह सकते कि भैया प्रेडिक्ट करने बैठ गए कि हाँ भैया ये होगा ही होगा, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे, करके चलोगे धीरे धीरे करके, वो आपके लिए बेटर है, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है जो आपको सही लगे। ये था आज का इनका वीडियो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप ये आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।